इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। इस टैरिफ वॉर के बीच भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया। उसने अमेरिका के साथ एक बड़ी डील रद्द कर दी है। माय गॉड! India has paused $3.6 billion deal to buy P-81 surveillance aircraft from the United States. फिलहाल अमेरिका ये सोच रहा था कि वो कुछ भी करता रहेगा और भारत चुपचाप सहता रहेगा, लेकिन उसके जर्नैलों ने स्टैंड ले लिया मेरे पाकिस्तानियों, और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। हमारे गद्दार जर्नैलों को इससे सबक सीखना चाहिए। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान की समझ में नहीं। पाकिस्तान हमेशा इस कश्मकश में रहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है। तौबा 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 तौबा। मुझे लेकिन अभी ये जो डील रद्द हुई है, ये एक जवाब है अमेरिका के लिए कि अगर आप जैसा कर रहे हो आपको वैसा ही मिलेगा। अगर इंडिया जो है ये ऑर्डर सारे कैंसिल कर देता है, जो कि नजर आ रहा है, दिस इज $3.6 बिलियन। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अमेरिका की हालत इतनी पतली हो चुकी है आज के ब्राजील के लीडर भी आज उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि मैं तुम्हें कॉल करूं। कि अगर इंडिया ने ये फैसला ले लिया इस तरह का, तो फिर ये समझें कि ये इंडिया और अमेरिका की paused $3.6 billion deal to buy P-81 surveillance aircraft from the United States because अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया on Indian exports. This is what the Indian media is reporting. Indian media इसको ये रिपोर्ट कर रहा है। Now that's something very very big. ये मजाक नहीं है। इससे पहले आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था that he is not, this was reported by the Bloomberg, that नरेंद्र मोदी ने कहा था कि he is not going to buy F-35 jets from United States. And if this $3.6 billion deal is done, it's over, because इंडिया कह रहा है जी कि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमने स्ट्रेटेजिक रीएवैल्यूएशन की है, सो हमने रीअसेस किया इस सबको, एंड नाउ वी हैव रियलाइज्ड दिस इज नॉट पॉसिबल। इंडियन नेवी जो है वो ऑलरेडी 12 P-81 जो है वो ऑपरेट कर रही है। अब 6 मजीद ये लेना चाहते थे बिकॉज चाइना की जो नेवल एक्टिविटी है इंडियन ओशन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये अमेरिकन ऑलरेडी 2021 में अप्रूव कर चुके थे, कीमतें भी इसकी बढ़ गई थी, लेकिन क्योंकि वो ग्लोबल सप्लाई चेन में इशू आया था तो दैट्स व्हाई दे केप्ट इट दैट। अब देखना ये है कि वो जिसे कहते हैं ना कि ये जो F-35 है इसका क्या बनने जा रहा है, F-35 का क्या बनने जा रहा है। F-35 के लिए तो अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया खरीदे, लेकिन इंडिया नमस्कार दोस्तों, क्रिक रीसेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने जैसे ही भारत के ऊपर 50% टैक्स लगाए, इसके बाद प्रधानमंत्री का मोदी का बयान भी आ गया है कि भारत झुकेगा नहीं। अब दोस्तों, इसके अलावा भारत ने जो अभी एक्शन लिया है बहुत तगड़ा। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच जो एक प्लान को लेकर डील होती वो कैंसिल हो गई है, जिसमें $3.5 बिलियन की से भी ज़्यादा की ये डील थी, जिसमें भारत एक प्लान खरीदने वाला था अमेरिका से, वो डील कैंसिल कर दी गई है। $3.6 बिलियन की ये डील थी। दोस्तों, भारत ने इसके अलावा ये जवाब दिया है ट्रम्प के टैरिफ का। इसके अलावा दोस्तों, अब हमारे अन्य से अजीत डोवाल भी अभी रूस की यात्रा पर गए हुए हैं और वहाँ पर वो भी एक डिफेंस डील करने वाले हैं। ये सब देखकर ट्रम्प, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं। अब दोस्तों, अजीत डोवाल वहाँ जाना और अजीत डोवाल ने उनको वहाँ पर नियंत्रण दिया है कि पुतिन भारत आएंगे। ये सब देखकर पाकिस्तान वाले मीडिया वाले भी काफ़ी भूख लगे हैं कि भारत एक तीर से 2 निशाना साध रहे हैं। तो अब जानते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन इसमें। चलिए डियर स्टार्ट है। अब लेते हैं पोर्कियों के मजे। खरीद नहीं रहा, अब वो खरीद इसलिए नहीं रहा, सारी बात है उसके लिए बात ये चल रही है, दिस इज व्हाट वी हर्ड, बात ये चल रही है कि इंडियंस कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, इंडियंस कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो तो फिर हम खरीदेंगे। ऊपर से चाइनीज भी इंडियंस को प्रोवोक कर रहे हैं, चाइनीज इंडियंस को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो प्रोवोक किस सेंस,
इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रशिया के सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। Will be surprised he got a red carpet reception. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई प्रॉपर आपका कैबिनेट मेंबर भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन को कन्विंस करता रहा है और बड़ी हद तक उसने कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हेड ऑन करने जा रहे हैं। देखिए, रेड कारपेट दिया जाना, पुतिन का मुलाकात करना, पुतिन हर एक से मुलाकात नहीं करता। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है, उसको मिलते हैं। एनएसए अजीत डोवाल आज मॉस्को में थे। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की और इस मीटिंग के बाद अजीत डोवाल ने कंफर्म किया कि रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा तय हो गया है। आज ये भी तय हो गया कि चीन में शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होगी। वो चाहते क्या हैं, उनका प्लान क्या है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है। एक दफे हमें समझ आए उनका फ्यूचर प्लान क्या है तो बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि ये सूट करता है उनको। ट्रंप की धमकियों के बीच पुतिन का भारत आना बड़ी बात है। 4 साल के बाद पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और चाहते तो इसका ऐलान विदेश मंत्रालय कर सकता था, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल का रूस में बैठकर यह ऐलान करना कि पुतिन भारत आएंगे, यह सीधे सीधे ट्रंप को करारा जवाब है। क्या समझता हूं, तो इस पर और ज्यादा सीख पा हुए ट्रंप साहब, तो इससे क्या है कि भारत की और ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग करता चला जा रहा है वो। इसका नेट रिजल्ट ये है कि अजीत डोभाल अभी कल तक वहां पाए जा रहे थे मौसूफ, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड ही गॉट अ रेड कारपेट रिसेप्शन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई प्रॉपर आपका कैबिनेट मेंबर भी नहीं होता, कच्ची पक्की सी कैफियत होती है उसकी। गो के अजीत डोभाल तो बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन गवर्नमेंट में। और ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये जो गेट पाकिस्तान प्रोजेक्ट है उनका, इसका असल मेहमान तो वही है। अब उसने जितना टाइम मॉस्को गुजारा है, दैट वाज पाकिस्तान सेंट्रिक। वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन को कन्विंस करता रहा है और बड़ी हद तक उसने कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हेड ऑन करने जा रहे हैं। देखिए, रेड कारपेट दिया जाना, पुतिन का मुलाकात करना, पुतिन हर एक से मुलाकात नहीं करता, उसके साथ की है मुलाकात उसने। और इस बात पर उसको कन्विंस करना कि आप मुझे SU-57 जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, क्या आप मुझे विद कोड देंगे, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इन्होंने उसके साथ अपना ब्रह्मोस भी लगाना होगा। इन्होंने अपना हाइपरसोनिक अगर कल को वो फिट करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि जी अब मॉस्को से इंजीनियर्स आएंगे, आपको एक दफ़ा कोड खोल के दे देंगे, फिर आप करें, फिर वो बंद करके। नो, वो विद एवरीथिंग दे रहे हैं। और वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है 92 का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया उन्होंने, 92 कॉपीज। सो मच सो जिसका अब ये बातें डिस्कस नहीं होती हमारे यहाँ। क्यों? अव्वल तो इन्हें पता ही नहीं होता, ये जो मदार अल महाम है ना, इन्हें पता ही नहीं होता। और अगर पता हो तो ये डिस्कस नहीं करने देते, यू आर डिमोरलाइज ज़रूर करना। ओ भाई, इन्हें डिस्कस करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, इसमें फ़ायदा है। लोग परेशान नहीं होते कि यार हम बेखबरी में ही ना मारे जाए ना। उन्होंने ये तक कह दिया, दरख्वास्त की है इंडिया ने कि अगर आपके पास स्टॉक में मौजूद हैं तो मेहरबानी करें, जो मौजूद हैं वो तो हमें फौरी तौर पे दे दें। ये फौरी तौर पे क्यों मांगते हैं हर चीज, वाई? और वो अगर नहीं दे रहे थे ना, पसोपेश कर रहे थे, अभी तक नहीं दे, कि कहीं यूक्रेन के हवाले से हमें इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली नहीं पड़ेगी। वो यूक्रेन के फ्रंट पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ़िज़ाइया का इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपर। तो कोई बईद नहीं कि उनके पास जो हाजिर स्टॉक है 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 25 कॉपीज़ हैं SU-57 की, विच इज़ आई वुड से स्टेट ऑफ द आर्ट। और इससे बेहतर है, साफ इनकार कर दिया है मोदी ने कि मुझे
आपका F-35 नहीं चाहिए जो उसका कंपैटिबल है अमेरिकन के जी मुझे नहीं चाहिए। तो सर ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहाँ से लिया है उसने? दूसरा ये जो SU, ये जो जहाज़ है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज़ है, ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे ख़तरनाक बात जिसकी तरफ मैं भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत डोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंगबंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। ये भी तो कर सकता है। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं जिसमें जो लीडरशिप है रशिया की वो वेलकम कर रही है NS दोवल को। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है उसको मिलते हैं। अब ये जो इन्होंने फैसला किया है कि रशिया जो है वो NS दोवल को मिला, NS दोवल को मिल के जो डिस्कशन हुई वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जिसे कहते हैं ना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, दाएं बाएं भी चल रही है, सिर्फ इधर एक जगह पे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रशिया भी जाना है